नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत इस क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कवर करेंगे। आने वाले सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ इन सभी परीक्षाओं में यहाँ से लगभग 4 से 5 प्रश्न मैं गारंटी के साथ लेता हूँ जरूर आएंगे। इसलिए आप सभी लोग अंत तक पढ़ने का प्रयास जरूर करेंगे। फर्स्ट है, किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना किए थे? द्विवेदी जी, भारत तेंदु, मौलवी इकराम, पंडित जुगल किशोर। आंसर भारत तेंदु ने किए थे। कब? 1873 में। उसके बाद क्या करते हैं, 1874 में इसी मैगजीन का नाम बदल करके हरिश्चंद्र मैगजीन रख दिया गया था। ये आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने 3-4 पत्रिका बनारस से निकाला करते थे। कौन कौन? 1868 में, ठीक है, बाल बोधनी जो बच्चों के लिए यह पत्रिका निकलती थी, यहीं से स्टार्टिंग हुई थी। उसके बाद बाल बोधनी के अलावा कवि वचन सुधा, ये भी बनारस से छपी थी, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक और पत्रिका इनके द्वारा जो अभी बताए थे, तो 3 पत्रिका हमने आपको विस्तार से बता दिया हूँ। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत तेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा, प्रेम तंग या प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी। तो किस नाम से? आंसर फूलों का गुच्छा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फूलों का गुच्छा। उसके बाद यहाँ पे पूछा भारत खड़ी बोली में, ठीक है, और रचित है दशरथ विलाप भी जो है से खड़ी बोली में रचित है। क्या चीज नाम है? दशरथ विलाप। ये बात आप भूलेंगे नहीं। 1800 भारत तेंदु के द्वारा फूलों का गुच्छा जो है ये बहुत ही विख्यात है, बहुत ही फेमस माना गया है, ठीक है। रचना को आरोही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। किस क्रम में? आरोही क्रम में पूछ रहा है। इसके समय अनुसार आपको सजाना है। फर्स्ट साकेत अशोधरा जय भारत द्वापर, सेकंड में साकेत जय भारत द्वापर अशोधरा, थर्ड है साकेत अशोधरा द्वापर जय भारत, और डी में दिया हुआ है साकेत द्वापर अशोधरा और भारत। तो समझिए इसका आंसर जो है सीधा सी पर जाएगा। आज समय सीमा को देखिए किस तरह से सजाया गया है। साकेत का समय सीमा 1900, ठीक है, 31 माना गया है। उसके बाद अशोधरा का समय सीमा जो है वह 1932 ईस्वी, और द्वापर का समय सीमा जो है यह 1936 ईस्वी, और लास्ट में जय भारत का 1952 ईस्वी। तो रचना की दृष्टि से देखेंगे तो बिल्कुल मेरा ऑप्शन सी सही हो जाता है। 4 है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है? प्रिय प्रवास, साकेत, कमानी या वेदी वनवास। तो साकेत जो है, ठीक है, महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। ऐसी महाकाव्य तो सभी हैं, साकेत भी है, कमानी भी है, वेदी वनवास और प्रिय प्रवास, पर खड़ी बोली यहाँ जोड़ दिया है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आंसर मेरा हो जाएगा प्रिय प्रवास, ठीक है, जो कि हरियोध्य के द्वारा, किसके द्वारा? हरियोध्य के द्वारा यह लिखी गई थी। हरियोध्य के द्वारा लिखी गई थी। इनका नाम था पूरा योध्या से उपाध्याय, ये आप भूलेंगे नहीं। प्रिय प्रवास जो है कब लिखी गई थी? 1914 ईस्वी में लिखी गई थी। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अब बजरंग गान विलाप इन्हीं का रचना है। इन्होंने 4-5 और रचना किए थे, जैसे वेदेही वनवास। क्या नाम था? वेदेही वनवास, ये भी आप भूलेंगे नहीं। उसके बाद बजरंग गण, ठीक है, बजरंग गण, तो बजरंग गण इन्हीं का था विलाप। उसके बाद हरियोध्य का ग्रंथ साकेत 1931 में मैथिली शरण गुप्त के द्वारा यह लिखी गई थी। साकेत जो था 1931 में मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रची गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1931 ईस्वी में। 5 है, ज्ञान राशि से संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किस विद्वान का है? बहुत अच्छा कथन है, ठीक है, ये ध्यान। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय।
तो यह कथन कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद भी कथन दिए थे, पर इनका कथन क्या था? ज्ञान राशि, ठीक है, ऐसे करके इनका कथन था, ज्ञान राशि कवियों का लेखकों की कसौटी पर है तो निबंध, ठीक है, गद्य की कसौटी है और भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में सबसे अधिक संभव हुआ है। तो इतना लिखेंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम बोल देते हैं, आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये तो हो गया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, और इन सभी बातों को ज्ञान की राशि संचित कोश का नाम साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी देते हैं। और इससे पहले हमने बताया था, अधिक गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है और भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में सबसे अधिक संभव हुआ है। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा बोली गई थी या लिखी गई थी। 6 है, कवि सम्राट किसे माना गया? राम नरेश त्रिपाठी, बद्री नारायण, श्रीधर पाठक, अयोध्या से उपाध्याय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कवि का सम्राट के रूप में किनको उपाधि प्राप्त हुआ है? तो अयोध्या से उपाध्याय का, जिनका अभी हमने जिक्र किया था, ठीक है, खड़ी बोली का महाकाव्य माना गया था, सब प्रथम यह लिखे थे, ठीक है। 7 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, समस्या पूर्ति का केंद्र कहाँ से स्टार्टिंग किए थे? यह माना जाता कानपुर से, लखनऊ से, वाराणसी से, इलाहाबाद से। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी समस्या पूर्ति का जो इनका केंद्र था वह कानपुर था। समस्या पूर्ति में वहाँ पे सबको, एक कवियों को दिया जाता था समस्या, उस पर वे कविता रचते थे और बड़े बड़े विद्वानों के बीच में वे सुनाते थे। तो समस्या पूर्ति का वहाँ पे इसी का विकल्प बिल्कुल सही हो जाती है। राम नरेश त्रिपाठी गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है। यहाँ पे क्या और जिक्र लिख लीजिएगा, गणपति चंद्र गुप्त, ठीक है। तो हरियोध्या का दूसरा उपाधि यार दिए थे कौन? गणपति चंद्र। इन्होंने क्या कहे थे? तो आधुनिक काल का सूरदास कह करके संबोधित किए थे हरियोध्या जी का। 8 है, गीत फिरोज किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिनारायण व्यास या हरिवंश राय बच्चन। तो गीत फिरोजी किनके द्वारा लिखी गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी लोग आंसर देने का प्रयास जरूर करेंगे। आंसर गीत फिरोजी जो है यह भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई है। धर्मवीर भारती के द्वारा अंधा युग लिखा गया है। क्या लिखा गया? अंधा युग। हरिनारायण व्यास के द्वारा मृग और तृष्णा लिखी गई। क्या लिखा गया है? तृष्णा। हरिवंश राय बच्चन के द्वारा क्या लिखा गया? मधुशाला। तो ये सब कृतियों को आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो महावीर प्रसाद ने सामान्य बोलचाल की भाषा में प्राथमिकता देने की वकालत भी किए थे। किसमें? कानपुर से जब ये लिखे थे तो उस समय इन्होंने समस्या पूर्ति जब किया करते थे उसमें बोलचाल की भाषाओं को इन्होंने जिक्र किए थे। 9 है, इनमें से कौन सा नाम सही है? पहले तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक या चौथा तार सप्तक? आंसर सबसे सटीक जो है वह तार सप्तक के रूप में फेमस हुआ था। तार सप्तक में 7 कवियों का जिक्र किया गया था। अच्छा, इसमें एक और प्रश्न बनता है कि तार सप्तक की रचना कब की गई थी? 1943 ईस्वी में। तो 1943 के बाद यदि हम इसमें दूसरा तार सप्तक की बात करें तो 1951 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद 43 के बाद तीसरा तार सप्तक 1959 ईस्वी में किया गया था। इस तरह से आपको सभी समय सीमा को ध्यान रखना है। और चौथा तार सप्तक जो हुआ था 1969 ईस्वी में। तो आप देख लीजिए, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। 10 है, प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। क्षणवाद, बौद्धिकता, पारंपरिकता, उपमानों का प्रयोग, दुखद। कौन सा नहीं है प्रयोगवाद का प्रवृत्ति लक्षण? ये आपसे जानना चाह रहा है। आंसर पारंपरिकता, उपमानों का प्रयोग ये बिल्कुल नहीं था उस युग में,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, नहीं के बारे में यहाँ पे चर्चा किया है। इसके साथ प्रयोगवाद के कुछ और प्रवृत्ति हुआ करता था। कौन कौन? यह वादी होता था, ठीक है। इसके बाद अर्थातवादी, ये सब प्रयोगवाद का मुख्य बिंदु है। उसके बाद निराशावाद हुआ करता था और बौद्धिकतावाद, ठीक है, बौद्धिकतावाद, ये सब भूलना नहीं है। और उपमानों की नवीनता, ठीक है। और छठा है साधारण विषयों का निरूपण और भाषा का प्रयोग। क्या है? साधारण विषयों का निरूपण और भाषा का प्रयोग, ठीक है। 11 है हिंदी नई चाल में ढली। भारत तेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई? भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कालचक्र या बादशाह। तो ध्यान रखेंगे किस जगह से लिया गया है, तो यह कालचक्र से लिया गया पंक्ति है। पुस्तक के नाम बता रहा है कि हिंदी नई चाल में ढली। भारत तेंदु के द्वारा यह पुस्तक कहाँ से ली गई, यह पंक्तियाँ किस पुस्तक से ली गई है? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। बहुत लोग फंस जाते हैं, भारत दुर्दशा लगाते हैं, लेकिन वास्तव में कालचक्र से लिया गया है। 12 है अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन कब हुई थी? 1972, 1964, 1951 या 1948। किसके बारे में पूछ रहा है? अशोक का फूल कब इसका प्रकाशन हुई थी? तो 1948 ईस्वी में प्रकाशन हुई थी। और उसके बाद कल्पलता, क्या नाम था? कल्पलता, इसका प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुई थी। और मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी में, मध्यकालीन धर्म साधना, इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में। और लास्ट में है जो विचार पर्व 1959 में। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कुटज, ठीक है। कुटज जो है बहुत बार पूछा गया है। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में यह कृति लिखी गई थी। और विचार पर्व, इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में। ये सब कृतियों के बारे में आपको भूलना नहीं है। 13 है हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक कौन है? मुकुटधर पांडे, रामचंद्र शुक्ल, महती प्रसाद, नामवर सी। तो पूछ रहा है कि हिंदी में, ठीक है, छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के कौन है? मुकुटधर पांडे हैं। इन्होंने ही छायावाद शीर्षक के नामांकन या रचना किए थे। आपको यह बात भूलना नहीं है। 14 है एक पंक्ति दिया हुआ है, वाजे पहेलियाँ के घुंघरू के लेखक कौन है? कन्हैया लाल मिश्र, कन्हैया लाल ओझा और कन्हैया मानिक लाल मुंशी, सोहन लाल द्विवेदी जी। देखिए वाजे पहेलिया के घुंघरू, ये पंक्ति के बारे में देखिए एक ही नाम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। इसलिए आप सभी लोग आंसर कन्हैया लाल मिश्र पर लगाएंगे, अर्थात प्रभाकर के नाम इनका लास्ट में जुड़ी हुई है। राहुल सकृत्यायन द्वारा तिब्बत की सीमा किस विधा की रचना है? रेखा चित्र है, आत्रा वृत्तांत है, रिपोर्ताज है, डेयरी है। तो रेखा चित्र भी नहीं हो सकता है, यह आत्रा वृत्तांत है। आत्रा वृत्तांत कहने के अर्थ है इन्होंने 4-5 आत्रा वृत्तांत लिखे हैं। वहाँ पे जो भी व्यक्ति, जैसे आप यार हम यात्रा करने जाते हैं, तो वहाँ के जो भी परिदृश्य दिखाई देता है अपनी आँखों से, वो इस एथी में लिखा जाता है वृत्तांत में। आत्रा मतलब होता है आना, जहाँ पे आप गए हैं। वृत्तांत मतलब होता है वहाँ के बारे में दर्शाना, लिखना, आपने क्या अनुभव किया उसे विस्तार से लिखना। तो राहुल सकृत्यायन ने तिब्बत की यात्रा, ठीक है, और एक था तिब्बत की सीमा, इनके द्वारा ही लिखा गया है। 2-3 यात्रा वृत्तांत ध्यान रखेंगे। 16 है कविता मनुष्य के स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती। यह कथन किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र। बहुत अच्छा पंक्ति है, इसलिए आप सभी लोग देने का प्रयास जरूर करेंगे। यह रामचंद्र शुक्ल का पंक्तियां है। डॉक्टर नगेंद्र भी कुछ पंक्ति दिए थे, ऐसा नहीं कि नहीं दिए थे। इन्होंने बोला था कि रसात्मक, ठीक है, शब्दार्थ की काव्य है और उसके छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक कार्य की कविता है। ये डॉक्टर नगेंद्र बोलते हैं। 17 यूनान का
सबसे पहला कवि कौन है? होमर, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। ये सब बहुत ही विख्यात है, सुकरात भी, प्लेटो भी, अरस्तु। पर पूछ रहा है यूनान का सबसे पहला कवि कौन है? तो होमर साहब थे। लेकिन योज गुण का संबंध किस रस से है? रौद्र रस, श्रृंगार रस, शांत रस या करुण रस? तो इसका संबंध रौद्र रस से माना गया है। वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण सर्वप्रथम किसने किया था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद, आचार्य जगन्नाथ ने, आचार्य भट्ट नायक ने, आचार्य अभिनय गुप्त ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आचार्य अभिनय गुप्त ने दिए थे। तो आचार्य अभिनय गुप्त के द्वारा यह दिया गया था। बनारस जो था, वाराणसी का बनारस के रूप में विकास उदाहरण सर्वप्रथम किनके द्वारा दिया गया था? तो अभिनय गुप्त के द्वारा दिया गया था। 20 भरत मुनि ने नाटक में कितने रस माने हैं? ठीक है, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे 10, 11, 9, 8। तो इन्होंने 8 रस माने हैं भरत मुनि के अनुसार। और भावों की संख्या यदि पूछेगा तो कितना है? 49 मानी गई है। ठीक है, इस तरह से हमने टोटल 20 MCQ बता दिया हूँ, अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस क्लास को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अच्छा लगेगा तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।